हेलो एवरीवन, एम सलोनी। तो आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीलेशन चैप्टर के बारे में। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, पीरियोडिक एंड ऑक्सीलेशन मोशन पढ़ेंगे, लाइक इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर पढ़ेंगे। तो इन सब के बारे में देखिए टॉपिक्स यहाँ लिखे हुए हैं, तो इन टॉपिक्स के बारे में हम वन बाय वन चीज़ों को पढ़ते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? In our daily life, we come across and various kind of the motion। मतलब क्या है, देखो हमारी डेली लाइफ में क्या होते हैं, बहुत सारे प्रकार के मोशन होते हैं। लाइक एक तो हमारे क्या होते हैं, मोशन का मतलब क्या है कि जैसे हमारे ऑक्सीलेशन, अब हम चल जैसे कोई भी अगर हम चीज़ हम झूला झूल रहे हैं तो वो क्या ऑक्सीलेशन हो रहा है। तो इस तरह से क्या है, बहुत सारे मोशंस होते हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़े होंगे फोर्सेस के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ क्या मोशंस के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, काइंड ऑफ मोशंस होंगे उसमें। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट सम ऑफ दैम, रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है कि मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब है कि जैसे आपने कोई भी ये है तो अपने इस तरह से क्या है, कोई भी किसी भी से वस्तु को फेंक रहे हैं तो ये प्रोजेक्टाइल कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से आपने पढ़ा होगा। एंड बोथ दीज मोशंस आर नॉन रिपीटिव। मतलब ये दोनों मोशन क्या है, नॉन रिपीटिव है। वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऑर्बिटल मोशन ऑफ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, इन दिस केस कि जो मोशन है वो क्या है, इज रिपीटेड है। मोशन क्या है, रिपीटेड है आफ्टर एक सर्टेन टेबल ऑफ टाइम। जैसे क्या है, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कोई भी एक झूला है तो ये इस तरह से, तो ये क्या है, देखो मोशन क्या है, रिपीटेड है। चलिए रिपीटेड ऐसे ऐसे, बट एक प्रोजेक्टाइल मोशन एंड हमारी कौन सा मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। तो याद रखना, प्रोजेक्टाइल मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन क्या होते हैं, हमारे नॉन रिपीटिव होते हैं। ठीक है, नॉन रिपीटिव का मतलब क्योंकि उसको अगर मैंने कोई भी वस्तु इससे फेंकी तो वो ऐसी तो जाएगी, ऐसा तो नहीं वापस ऐसे आ जाएगी, नहीं आएगी ना। तो ये क्या है, नॉन रिपीटिव है। चलिए ठीक है, और अब पढ़िए इसके बारे में क्या है कि अब धीरे से हम चीज़ों को जब पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें हमारी क्या है, क्लियर होती चली जाएंगी। चलिए पढ़ते हैं। सर्टेन इंटरवल ऑफ द टाइम्स इट इज़ द पीरियोडिक। ठीक है, इट इज़ द पीरियोडिक क्या है, देखिए अगर आपके घर में घड़ी है तो यहाँ ऐसे लगा रहता है, वो ऐसे जाता है। तो ये क्या है, पीरियोडिक मोशन। अगर पीरियोडिक मोशन का मैं आपसे एग्जांपल पूछूं तो आप क्या बताओगे, क्लॉक का एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। In your childhood, you must have enjoyed rocking in a cradle, a swing on a swing. जैसे आपने क्या झूले में झूलते हैं तब। एंड बोथ these motions are repetitive in nature but different from the periodic motion of the planet। ठीक है, मतलब जो प्लैनेट के मोशन के जो पीरियोडिक मोशन है डिफरेंट होते हैं। चलिए क्या है, हियर द ऑब्जेक्ट मूव्स टू द एंड फ्रो, टू फ्रो, मूव्स टू फ्रो एंड फ्रो। मतलब मैंने कहा कि अगर क्या है कि एक ऐसा है ऐसे ऐसे, तो ये क्या है, फ्रो एंड फ्रो की मोशन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अबाउट द मीन पोजिशन, द पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक एक्सिक्यूटिव, मतलब क्या, एक्सिक्यूट्स अ सिमिलर मोशन। ठीक है, जो पेंडुलम यानी कि जो घड़ी, दीवार की घड़ी होती है उसका पेंडुलम जो होता है वो क्या होता है, एक सिमिलर मोशन होता है। मतलब क्या है, ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी घड़ी यहाँ है तो ये हमारा पहले ये इतना बड़ा गया, फिर वो इतना सा जाएगा, फिर वो इतना जाएगा, फिर उतना जाएगा, ऐसा तो नहीं है। अगर हमारे पास क्लॉक है, उसे पेंडुलम लगा है तो इतना जाएगा तो फिर इतना ही, मतलब दोनों में क्या होगा, सिंपल यानी कि सेम सेम मोशंस होगा। चलिए ठीक है, लेकिन अगर ऑक्सीलेशन में क्या है, ऑक्सीलेशन में अगर अब जो ऑक्सीलेशन आप झूला झूल रहे हो, ठीक है, ये झूला झूल रहे हो तो आप ये यहाँ जा सकते हो, थोड़ा यहाँ भी पैर से रोक सकते हो। लेकिन क्या है कि लेकिन जो हमारे घड़ी का होता है तो घड़ी में क्या होता है, वो सेम मोशंस में होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या है, चलिए द एग्जाम्पल ऑफ सच पीरियोडिक एंड टू फ्रंट फ्रॉम मोशन अबाउंड अ बॉटम टॉसिंग अप एंड डाउन इन द रिवर। ठीक है, एंड द पिस्टन इन द स्टीम इंजन गो बैक एंड फोर्थ एक्सेट्रा। Such as a motion is termed as a oscillatory motion. In this chapter we have studied this motion। मतलब क्या है, इस चैप्टर में हम ऑक्सीलेशन मोशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, द स्टडी ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन इज बेसिक टू फिजिक्स। फिजिक्स का एक बेसिक पार्ट है ये। ठीक है, इट्स कंसेप्ट आर रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनी फिजिकल फिनोमिना in musical instruments like a sitar, guitar or a violin। you know कि सितार गिटार आप अच्छे से जानते होंगे। we come across the vibrating string
प्रोड्यूस करती हैं प्लीजिंग साउंड। आपने देखा होगा टीवी वगैरह में कि जो हमारी गिटार होती है उसमें स्प्रिंग लगी होती हैं, तो वो क्या करती हैं, प्लीजिंग साउंड को प्रोड्यूस करती है। ठीक है। द मेम्ब्रेन इन अ ड्रम्स एंड द डायफ्राम्स इन टेलीफोन्स स्पीकर सिस्टम्स वाइब्रेट टू फ्रो एंड फ्रो अबाउट द मीन्स पोजिशन। ठीक है। आपने देखा होगा ड्रम्स अगर लोग वगैरह बजाते हैं तो उसमें भी क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है। द वाइब्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स मेक द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड पॉसिबल इन अ सॉलिड एंड द एटम्स वाइब्रेट। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइब्रेट एंड इसमें क्या है, देखो तब जो मतलब जो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड पॉसिबल है उसमें, क्योंकि जो एयर मॉलिक्यूल्स है यानी कि जो एयर मॉलिक्यूल वाइब्रेशन के जो एयर मॉलिक्यूल्स वो बनाते क्या है, क्या बनाते हैं, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड पॉसिबल बनाते हैं। इन सॉलिड द एटम वाइब्रेट अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है। एवरेज एनर्जी ऑफ द वाइब्रेशन, जो क्या है एवरेज एनर्जी है वाइब्रेशन की, वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यू नो दैट दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए इस चीज़ को देखते हैं। क्या है, द एवरेज एनर्जी होती है किसकी, एवरेज एनर्जी ऑफ द वाइब्रेशन, एवरेज एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन की, वो बीइंग प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। आपको याद रखना है कि जो वाइब्रेशन की एनर्जी होती है, वाइब्रेशन की एनर्जी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर की। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि इसमें आगे बढ़ते चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ते चले जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए एवरेज एनर्जी जो वाइब्रेशन है वो प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की, तो एसी पावर सप्लाई, जो एसी पावर होती है वो क्या करती है, सप्लाई करती है गिवन वोल्टेज, दिए गए वोल्टेज में। ठीक है। जो दिया गया वोल्टेज है तो एसी करंट, एसी पावर, ठीक है, एसी पावर जो है को सप्लाई करती है। चलिए ऑक्सीलेट अल्टरनेटिव गिविंग, ऑक्सीलेट जो होते हैं, ऑक्सीलेट अल्टरनेटिव गिविंग देते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव, मीन वैल्यू के देते हैं जीरो देते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए आगे। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीरियोडिक मोशन इन जर्नल एंड ऑक्सीलेटरी मोशन इन पर्टिकुलर रिक्वायर्स सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स लाइक, क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, पीरियड्स, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड एंड फेज, सबके बारे में हम पढ़ेंगे। दिस कंसेप्ट आर डेवलप्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन, मतलब ये कंसेप्ट जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी वो नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ाऊंगी। बट अभी आपको क्या पढ़ना है, आपको ये इसमें क्या स्टडी करनी है, ऑक्सीलेशन मोशन की स्टडी करनी है। ठीक है। चलिए उन सबके ऑक्सीलेशन मोशन में भी आपको पर्टिकुलर टर्म्स की क्या है उसमें आपको पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। क्या है, सबसे पहले पीरियोडिक एंड ऑक्सीलेशंस के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। पीरियोडिक एंड ऑक्सीलेशन मोशन। चलिए पहले हम फिगर देखते हैं 14.1, हम फिगर देखते हैं 14.1 फिगर हमारा कौन सा है। ये देखिए ये क्या है, ये हमारा क्या है, देखिए एक एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन एंड द पीरियड टाइम इन सो केस। चलिए कोई भी एक हमारे पास पार्टिकल्स है, ये देखिए ये पार्टिकल्स ऐसे आ रहा है, ये पार्टिकल्स ऐसे ऐसे ऐसे, ये है ना। तो ये जो मतलब देखिए इस फिगर में क्या, इस फिगर में इन्होंने क्या दर्शाया था, अब एक उसके बाद थ्रू पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं। फिगर शो सम पीरियोडिक मोशन, सपोज एन इंसेक्ट, एक इंसेक्ट है वो क्या करता है, क्लाइंब चढ़ता है अब ए रैम्प एंड फॉल डाउन, मतलब क्या है, पहले वो क्या है देखो ऐसे चढ़ता है फिर वो ऐसे चढ़ता है। चलिए ठीक है। इट कम्स बैक टू इनिशियल पॉइंट्स, और वो क्या है, कम्स बैक अपनी मतलब इनिशियल पॉइंट पर वापस आता है। रिपीट्स प्रोसेस आइडेंटिकली, मतलब क्या है वो इसी प्रोसेस को, क्या है इसी प्रोसेस को वो क्या करता है, बार बार रिपीट करता है। इफ़ यू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ दिस हाइट अबव ग्राउंड्स आ वर्सेस टाइम, आपने नीचे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, उस चीज़ के बारे में आपको दिखाया मैंने वो ग्राफ। इट वुड लाइक अ समथिंग्स लाइक फिगर 14.1, द चाइल्ड क्लाइम्स, जो चाइल्ड है वो क्या है, क्लाइम्स चढ़ता है अप अ स्टेप एंड कम्स डाउन, मतलब क्या है वो अगर हम ही है, हम सीढ़ी पे कैसे चढ़ते हैं, एक एक स्टेप करके चढ़ते हैं ना। तो इसी तरह से क्या है देखो, इफ अ चाइल्ड क्लाइम्स अप अ स्टेप्स एंड कम्स डाउन एंड रिपीट्स अ प्रोसेस आइडेंटिकल, इफ हाइट अबव द ग्राउंड वुड लाइक दैट इज फिगर 14.1। ठीक है, इसमें दिखाएं, अभी हम दिखाएंगे 14.1 एंड ए और बी में दिखाएंगे। व्हेन यू प्ले द गेम ऑफ द बाउंसिंग अ बॉल ऑफ द ग्राउंड एंड बिटवीन द पाम एंड द ग्राउंड। चलिए इसमें क्या है, इट इज़ हाइट वर्सेस द टाइम ग्राफ वुड यू लाइक इन द वन फिगर 14.1 एंड सी में अभी बताएंगे। वो द कव्ड पार्ट है, तो ये सेक्शंस क्या होगा, पैराबोला
ये दिया है न्यूटन्स की समीकरण, यानी अब न्यूटन का ये कौन सा सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड समीकरण, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज द ये डाउनवर्ड मोशन किसके लिए, एस डाउनवर्ड मोशन के लिए, क्योंकि इसमें क्या है जी की वैल्यू क्या है प्लस, जी की वैल्यू प्लस होगी डाउनवर्ड मोशन के लिए, और अपवर्ड मोशन के लिए जी की वैल्यू होगी माइनस होगी। तो इस तरह से क्या है इन्होंने ये फॉर्मूला यूज़ किया है, यानी कि h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा ना, आपने ये पढ़ा होगा s बराबर, ये पढ़ा होगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ ए को जी माना है, अपवर्ड है तो माइनस दिया है, तो इसका मतलब क्या है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एच इक्वल यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर फॉर अपवर्ड मोशन के लिए विद द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ यू इन केसेस में, ठीक है। डिफरेंट वैल्यूज क्या है इन केसेस, डिफरेंट वैल्यूज मतलब इसमें क्या मतलब, विद द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ यू की एक प्रत्येक केस में। फॉर एग्जाम्पल दिस पीरियोडिक मोशंस, तो सम मोशंस with repeats itself a regular interval of the time is called the periodic motion। चलिए हम बताते हैं उसको आपको इसके थ्रू कैसे करना होता है। चलिए देखिए, ये है, आपने देखा होगा एक फिगर 1.1 में यानी 14.1 के फिगर में देखिए, एक कोई भी ऐसे अभी बताया था एक कोई भी इंसेक्ट है, वो इस तरह से क्या है देखिए, ये जा रहा है इंसेक्ट भी में, देखिए एक यहाँ है एक यहाँ है। चलिए अब क्या है कि अगर दोनों को कंबाइन किया, ये देखिए ये क्या है कि इसमें ऐसे पहले यहाँ ये डाउन, पहले ये अपवर्ड फिर डाउन अपवर्ड डाउन इस तरह से गया, तो इसमें क्या है कि मतलब देखिए सेम टाइम में क्या हो रहा है, सेम मोशन हो रहा है, तो यहाँ क्या पीरियोडिक मोशंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं इसमें अब चलिए पढ़ते हैं। वेरी ऑफन द बॉडी अंडरगोइंग पीरियोडिक मोशन हैज़ एन इक्विलिब्रियम पोजीशन somewhere inside in the path when the body is at the position no net external forces। अब इसमें कोई भी क्या है देखो एक्सटर्नल फोर्सेस कार्य नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है हम बॉडी को क्या है एक्सटर्नल फोर्सेस दे रहे हैं तब वो आगे बढ़ रही है, नहीं, पीरियोडिक मोशन है, इसका मतलब क्या है वो सेम मोशंस में चलती है, ठीक है, सेम मोशन में इधर जाएगी, सेम मोशंस में वो जैसे अगर क्या है सेम मोशंस में अगर पेंडुलम है इधर जाएगा इधर, तो सेम सेम में जाएगा, ऐसा तो नहीं मैं एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं इसमें, नहीं है, ठीक है। इट इज लेफ्ट देयर एट द रेस्ट, इट रिमेन्स देयर फॉर एवर इफ द बॉडी इज गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पोजिशन ऑफ फोर्स एंड कम्स इन टू द प्ले एंड विच ट्राइज टू द ब्रिंग अ बॉडी बैक टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, जो क्या देती है गिवन राइज टू ऑक्सीलेशन देती है एंड वाइब्रेशन, ठीक है। चलिए फॉर एग्जाम्पल क्या है, अ बॉल प्लेस्ड इन अ बाउल विल बी इन द इक्विलिब्रियम एट द बॉटम। चलिए ठीक है, एक बॉल है जो रखी है बाउल, विल बी जो देती है इक्विलिब्रियम है बॉटम पर, इट डिस्प्लेस्ड अ लिटिल फ्रॉम अ पॉइंट, इट विल परफॉर्म ऑक्सीलेशन इन द बाउल एंड एवरी ऑक्सीलेटरी मोशन इज, जो प्रत्येक ऑक्सीलेट, ध्यान रखना प्रत्येक ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होते हैं पीरियोडिक मोशन होते हैं, बट पीरियोडिक मोशन जो होते हैं वो ऑक्सीलेटरी मोशन नहीं होते हैं। कैसे, प्रत्येक जो ऑक्सीलेटरी मोशन होते हैं पीरियोडिक मोशन होते हैं, बट एक पीरियोडिक मोशन होते हैं वो ऑक्सीलेटरी मोशन नहीं होते हैं, इस बात को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वॉट लेकिन आगे बढ़ते इसमें क्या है, नॉट ऑक्सीलेटरी एंड सर्कुलर मोशन क्या होते हैं पीरियोडिक मोशन होते हैं। जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन क्या है, ये सर्कुलर मोशन क्या होंगे हमारे पीरियोडिक होंगे, बट पीरियोडिक मोशन जो होगा हमारा वो कभी भी क्या है, बट इट इज़ नॉट, ये क्या है जो सर्कुलर होगा वो ऑक्सीलेटरी नहीं होगा, ध्यान रखना है। देखिए कैसे, देखिए ऑक्सीलेटरी मोशन जो है वो पीरियोडिक होंगे, बट पीरियोडिक जो है वो ऑक्सीलेटरी नहीं होंगे। सर्कुलर जो होते हैं पीरियोडिक होते हैं, बट सर्कुलर जो है वो ऑक्सीलेटरी नहीं होंगे, इसको ध्यान रखना से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो सर्कुलर ऐसे होते हैं ऑक्सीलेटरी सिर्फ ऐसे होते हैं, तो कैसे सेम हो जाएंगे, नहीं हो सकते ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। देर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीलेशन एंड वाइब्रेशन, वाइब्रेशन और ऑक्सीलेशन के बीच में क्या होगा, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। इट सीम्स, हमें दिखता है कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी स्मॉल है, ठीक है। वी कैन कॉल इट कि ऑक्सीलेशन लाइक ऑक्सीलेशन ऑफ ब्रांच, ऑक्सीलेशन ब्रांच की होगी। व्हेन फ्रीक्वेंसी अगर हाई है
तब वी कॉल द ये वाइब्रेशन क्या है ना, वाइब्रेशन ऑफ किसकी होंगी, स्ट्रिंग्स की यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मोशन arises the when the force is on the oscillating body जो डायरेक्टली क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, आपको ध्यान में पढ़नी है चीज़ कि क्या है यहाँ, क्या है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑक्सीलेशन मोशन की होती है। लेकिन जो मोशन होते हैं, मोशन अराइजेस व्हेन द फोर्सेस ऑन द ऑक्सीलेशन बॉडी यानी ऑक्सीलेटरी बॉडी के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शन किसकी होती है, डिस्प्लेसमेंट फॉर्म ऑफ द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्या होती है, ऑक्सीलेटिंग बॉडी। चलिए, विच इज़ ऑल्सो द इक्विलिब्रियम पोजीशन जो कि क्या होती है, एक साम्य अवस्था में होती है। किसमें होती है, एक साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, विच इज़ ऑल्सो द इक्विलिब्रियम पोजीशन फर्दर एट एनी पॉइंट इन इट्स ऑक्सीलेशन। एट एनी पॉइंट इन द ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन में कोई भी पॉइंट है तो ये फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन पोजीशन के। ठीक है, किसके है, मीन पोजीशन के है। ठीक है, इन प्रैक्टिस में क्या होगा, जो ऑक्सीलेटिंग बॉडी होगी वो इवेंचुअली कम्स टू द रेस्ट में आएंगी एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन बिकॉज ऑफ द डैम्पिंग ड्यू टू द फ्रिक्शन एंड इसमें क्या होगा, अदर डिस्पेटिव क्या होगा, कॉजेज होंगे। ठीक है, इसमें जो फोर्स होगा वो रिमेन्स ऑक्सीलेटिंग बाय द मीन ऑफ सम एक्सटर्नल पीरियोडिक एजेंसी होगी। ठीक है, हम मतलब डिस्कस कर सकते हैं कि जो डैम्ड होंगे यानी फिनोमिनन ऑफ डैम्ड के फोर्स होंगे वो हम चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे डैम्ड की फोर्स और ऑक्सीलेशन बाद में करेंगे, लेकिन अभी जो हमें पढ़ना है वो ऑक्सीलेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी यहाँ करवाऊंगी फिजिक्स की। ठीक है, फिजिक्स का 11th एंड 12th का कंप्लीट एनसीईआरटी मैं यहाँ पढ़ाऊंगी, बस आपको वीडियो में बने रहना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी मटेरियल मीडियम कैन बी पिक्चर्ड एज द कलेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द कपल्ड ऑक्सीलेशन। ठीक है, इसमें जो क्या होता है, कलेक्टिव ऑक्सीलेशन होते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूट्स के, वो क्या होता है, मीडियम मैनी फैट्स। ठीक है, मीडियम मैनी फैट्स होते हैं देमसेल्व्स एज वेव्स। ठीक है, अब इसमें जो एग्जांपल होंगे वेव्स के, वो क्या करेंगे, इंक्लूड्स करेंगे वाटर वेव्स को, सिमेट्रिक वेव्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। हम इसमें भी इनकी सबकी स्टडी भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप ध्यान रखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ, चलिए, कि एनी मटेरियल जो मीडियम है कैन बी पिक्चर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ क्या है, कपल्ड ऑक्सीलेटर कलेक्टिव ऑक्सीलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द मीडियम एंड द मीन देमसेल्फ एज वेव। इसमें बहुत मतलब इस चैप्टर में कौन कौन सी वेव्स को इंक्लूड किया गया है, वो इंक्लूड वाटर वेव्स एंड सिस्मेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी। वी हैव सीन दैट, हमने देखा क्या देखा अभी, कि जो एनी मोशन है, एनी मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ एट अ रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड द पीरियोडिक मोशन। चल ठीक है, कि देखिए हमने क्या कहा कि जो कोई भी मोशन है जो रिपीट्स करता है मतलब रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम को, वो क्या कहलाता है, हमारा पीरियोडिक मोशन कहलाता है। ध्यान रखना है यहाँ पे, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है तो वो हमारा पीरियोडिक मोशन कहलाता है। क्योंकि देखो रेगुलर होता है ना ये, तो ये क्या है, पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच इज़ द मोशन इज रिपीटेड इज कॉल्ड द पीरियड्स। मतलब क्या है, देखिए स्मॉलेस्ट इंटरवल होता है किसका, स्मॉल इंटरवल ऑफ द टाइम इंटरवल जो कि क्या है, एक मोशन है, इज रिपीटेड इज कॉल्ड द पीरियड्स। ये कहलाते हैं, हमारा पीरियड कहलाता है। ठीक है, ये वो किस टाइम में हो रहा है। ठीक है, एक स्मॉलेस्ट इंटरवल जिसमें क्या होता है, मोशन रिपीटेड होता है, जिससे मोशन रिपीटेड होता है, तो ये हमारा क्या इंक्लूड किस में होगा, पीरियड्स में इंक्लूड होगा। ठीक है, चलिए, लेट अस डिनोट द पीरियड ऑफ द सिंबल टी। इसे डिनोट करते हैं टी से, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सिंपल चीज़ें हैं कि इसका जो सिंबल होता है टी और इसका जो क्या होता है ऐसा यूनिट होती है वो सेकंड होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं पीरियोडिक मोशंस में। ठीक है, विच आर द आइदर टू फास्ट,
too slow on the scale of the second. Other convenient units of times are used. The times of vibration of the quartz crystal is expressed in the units of microseconds. याद रखना है, microseconds यानी periods of vibration of a quartz crystal is expressed in unit of microseconds. ठीक है, इसको किससे एब्रिवेट करते हैं, म्यू एस से. ठीक है, म्यू एस से करते हैं. इन अदर वर्ड्स कि जो ऑर्बिटल होगा, ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द प्लैनेट मरकरी. ठीक है, प्लैनेट मरकरी जो क्या है इस 88 अर्थ डेज, यानी कि जो हमारा क्या होता है प्लैनेट मरकरी होता है वो कब कंप्लीट डेज करता है अपने, वो 88 यानी अर्थ पे की वो 88 डेज में वो कंप्लीट करता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. द हेली जो है हेली कमेट, ठीक है, जो हेली धूमकेतु है वो अपीयर्स आफ्टर जो दिखता है वो एवरी 76 ईयर्स में. ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ टी गिव्स द नंबर ऑफ रिपीटेशन क्या है देता है, नंबर ऑफ रिपीटेशन अकर्स पर यूनिट टाइम. तो ये क्वांटिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियडिक मोशंस. ठीक है, ये क्या कहलाती है, यानी कि एफ, यानी कि अगर आपने पढ़ा होगा एफ प्रोपोर्शनल 1/t से पढ़ा होगा ना आपने, ऐसे पढ़ाने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इससे पढ़ा होगा सिंपल वे में. तो ये क्या है कि रेसिप्रोकल टी गिव्स द नंबर ऑफ रिपीटेशन अकर्स पर यूनिट टाइम. दिस इज क्वांटिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द म्यू, किससे, म्यू से, एंड म्यू प्रोपोर्शनल 1/t. इसको फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, इसको म्यू होता है. ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/t के. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. द यूनिट ऑफ म्यू, जो इसकी म्यू की यूनिट होती है वो सेकेंड इनवर्स, क्योंकि देखिए उसकी टी है तो ये क्या हो जाएगी, म्यू की क्या हो जाएगी, ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स. जैसे यहाँ से चीज़ों को अच्छे से याद कर सकते हैं. चलिए, आफ्टर डिस्कवर ऑफ द रेडियो वेव्स हेनरिच एंड द रूडोल्फ हर्ट्ज. ठीक है, ये क्या है, एक स्पेशल नेम है जिन्होंने दिया था यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी किसने दिया था, एक हेनरिच रूडोल्फ हर्ट्ज ने दिया था. जिसने कब दिया था, 1857 से 1894. लेकिन ये सन जो हुए इस टाइप के क्वेश्चन से कम आते हैं, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए. ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, हम इसी को कहते हैं हर्ट्ज, यानी कि इसको एब्रीवेट कैसे करते हैं, एच जेड से. क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है. ठीक है, और एक हर्ट्ज बराबर 1 ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, यानी कि एक हर्ट्ज इक्वल 1 ऑक्सीलेशन. ठीक है, चलिए, एक हर्ट्ज क्या होता है, एक हर्ट्ज इक्वल 1 ऑक्सीलेशन पर सेकेंड. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. सिंपल चीज़ें हैं. नोट द फ्रीक्वेंसी इज नॉट नेसेसरली एंड इंटीजर्स, यानी इसकी वैल्यू क्या, इंटीजर्स नहीं होनी चाहिए. चलिए, फॉर एग्जांपल, ऑन एन एवरेज अ ह्यूमन हार्ट इज फाउंड टू बी 75 बीट जो होती है 75 टाइम्स होती है इन अ मिनट, यानी कि एक मिनट में 75 टाइम्स हमारा जो वो जो हमारी हार्ट होती है वो मतलब हार्ट बीट होती है. ठीक है, कैलकुलेशन द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड. अब आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी एंड बीट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, बीट ऑफ फ्रीक्वेंसी 75 पर मिनट है. अब एक मिनट में क्या 70 सेकेंड होते हैं, तो आप इसे चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 सेकेंड. तो यानी ये हमारी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये हमारी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. और हमें पीरियड पता है कि 1/f. ठीक है, टाइम पीरियड क्या है, 1/f. क्योंकि देखो अभी जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि f प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/t क्या होता है ना, 1/t क्या होता है. तो यहाँ से क्या करेंगे, जो हार्ट बीट फ्रीक्वेंसी f निकाल लेंगे, और हमें पता है कि पर मिनट दिया हुआ है, हमें पर मिनट दिया हुआ है. ठीक है, तो इससे क्या है, टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं. चलिए, इसके बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया. नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट. इन दिस सेक्शन 4.2 we find define and displacement of the particles as a change in the position vector. In this chapter, we term the displacement the more general sense. It is refers to changes with time of any physical properties and under consideration. For example, in case of rectilinear motions of the steel bar on the surface. रेक्टिलिनियर जो हमारे मोशन होते हैं वो नॉन रिपीटेड होते हैं, मैंने आपको जस्ट बताया था अभी. ठीक है, इसमें क्या है, देखिए, जो रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ स्टील वॉल ऑफ सरफेस द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज द पोजीशन डिस्प्लेसमेंट. ठीक है,
ये क्या है, चॉइस ऑफ ऑरिजिन इज द मैटर ऑफ कन्वीनियंस। कंसिडर अ ब्लॉक अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, द अदर हैंड ऑफ द स्प्रिंग इज अ फिक्स्ड रिजिड बॉल। ठीक है, क्या होती है, वो फिक्स्ड होती है एक रिजिड बॉल से। जनरली हम क्या कह सकते हैं कि जो एक ये क्या होती है, कन्वीनियंट टू मेजर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, फॉर एन ऑक्सीलेटिंग सिंपल पेंडुलम एंड द एंगल फ्रॉम द वर्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मे बी रिगार्डेड। ठीक है, फंक्शन ऑफ टाइम के में भी रिगार्डेड आप देख सकते हैं। देखो ये देखिए कैसे कैसे डिस्प्लेसमेंट को हम शो कर सकते हैं। चलिए, ये हमारे पास देखिए एक ब्लॉक है, ये आगे एक ब्लॉक है, तो मतलब क्या, ये एक ब्लॉक से हमने एक स्प्रिंग लगाया। ठीक है, तो इस ब्लॉक और ये सबके मतलब इस जो इसका मिडल, ये हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए, अ ब्लॉक अटैच टू द स्प्रिंग अदर एंड ऑफ द, इसका एक एंड क्या है अटैच फिक्स्ड रिजिड बॉल से। ये क्या है, ब्लॉक मूव्स अ फ्रिक्शनल सरफेस एंड द मोशन ऑफ द क्या है, ब्लॉक कैन बी डिस्क्राइब इन द टर्म ऑफ द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। और ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, इन दोनों के सेंटर से ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी आपको पता लिया। चलिए ये क्या है, देखिए अब ये क्या है कि एन ऑक्सीलेटिंग सिंपल पेंडुलम इट्स मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ टर्म ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ठीक है, थीटा देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ये क्या है थीटा, क्योंकि देखो क्योंकि ऐसे जाता है ना, तो ये किस एंगल से जाता है, ये किस एंगल से जाता है, ये थीटा एंगल से जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये थीटा एंगल से जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। In the context of the position only, there can be many other kinds of the displacement variables and the voltage across the capacitor. And changing with the time in a AC current is also a displacement variable in the same way, and the pressure variation in the time in the propagation of the sound wave. चलिए, जो मतलब टाइम में जो प्रेशर वेरिएशन है वो किस में है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव में है। ठीक है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द लाइट वेव्स आर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन अ डिफरेंट कंटेक्स्ट। जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल में टेक बोथ द पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यूज, क्या बनाता है, निगेटिव वैल्यूज भी बनाता है और पॉजिटिव वैल्यूज भी बनाता है। आपने देखा होगा ना, जो एक्स है वो माइनस है तो प्लस में भी होता है। एन एक्सपेरिमेंट ऑन द ऑक्सीलेशन डिस्प्लेसमेंट इज मेजर बाय द डिफरेंट टाइम, हम डिफरेंट टाइम्स में डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो एफ टी इक्वल क्या है, ए कोस ओमेगा टी। इन आर्ग्यूमेंट क्या होगा, उसका फंक्शन का ओमेगा टी इंक्रीज कर देगा एक इंटीग्रल मल्टीपल 2 पाई से, 2 पाई रेडियन से। ओके, बाकी हम उसमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।